जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भक्ति की और प्रेम की बहुत बारीक जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही सूक्ष्म बात है और चिंतन करने योग्य विषय है। हमें इस विषय पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, भगवान की बात करते करते रो रहा है, या भगवान के भजन सुन रहा है और अचानक से रोने लगता है। भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है और अचानक से रोने लगता है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान के विरह में रोता है, उसके प्रेम में रोता है। इसके विपरीत 99% व्यक्ति ऐसे हैं, वह भगवान के सामने रोते तो हैं, पर वह किसी सांसारिक अभाव, किसी सांसारिक चिंता, कोई ऐसा अभाव जिसकी पूर्ति उनके जीवन में नहीं हो पाती, कोई सांसारिक क्लेश, कोई सांसारिक चिंता, उसका चिंतन करके वह उस समय भगवान के सामने रो रहे होते हैं। जब वह कीर्तन में होते हैं, जब भगवान की चर्चा करते हैं, उस समय वह व्यक्ति रो रहे होंगे। जो सांसारिक अभाव है, चिंता है, कलेश है, वह लोग सांसारिक मोह माया में फंसे हैं और इसी कारण से वह भगवान के सामने रोते हैं। या व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे व्यक्ति को जिस चीज़ की इच्छा थी वह उसे नहीं मिलती, वो चीज़ उसे नहीं मिली, उस बात को लेकर वह रो रहे हैं। वह इसीलिए नहीं रो रहे कि भगवान के प्रति उनके अंदर प्रेम है, या भगवान के प्रति प्रेम का भाव उनमें है, या भगवान के विरह में, भगवान की याद में वो रो रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। वो बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के प्रेम में रोते हैं, उन्हें पाने के लिए रोते हैं, उनसे मिलने के लिए रोते हैं। वह करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भगवान के विरह में रोता है, प्रेम में रोता है, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसकी नींद भी चली जाती है। वह अपने शारीरिक साज संवार या सौंदर्य पर भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को संसार सूना लगने लगता है। उसे संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ से प्यार नहीं होता। उसे केवल अपने प्रभु से ही प्यार होता है। उसके मन में उसको पाने की, प्रभु को पाने की इच्छा होती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है। सांसारिक वस्तु उस व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर पाती, तो वह भगवान के लिए रोता है। उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण आ जाएंगे, उसे भूख प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और इसके विपरीत यहाँ वह लोग होते हैं जो बैठे तो भगवान के सामने हैं, भगवान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए बैठे हैं, कीर्तन करने के लिए बैठे हैं, और इस दौरान वह रोने भी लगते हैं। लेकिन उनके अंदर का भाव सांसारिक होता है। वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण भगवान के सामने रोते हैं, भगवान को पाने के लिए नहीं रोते। इस प्रकार के व्यक्ति को आप देखना, अगर उन्हें कोई सांसारिक पदार्थ मिल जाए, धन मिल जाए या लक्ष्मी मिल जाए, तो वह बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति इसी के लिए रो रहा है। उनके अंदर इसी चीज़ का अभाव है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को तो यही लगेगा दोस्तों कि यह कीर्तन में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं और रो रहे हैं। यह कितने महान पुरुष हैं, ये कितने महान संत हैं, या यह कितना महान व्यक्ति है जो भगवान के लिए रो रहा है। यह बहुत अंदर की बात है दोस्तों। यह पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। हम सामने वाले को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। दोस्तों, मेरी बात को समझिए। भगवान के विषय में रोना यह बहुत दुर्लभ चीज़ है। जिसे संसार से वैराग्य हो जाता है वह भगवान के लिए रोता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब या मेरा कोई उद्देश्य गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सांसारिक भावों को लेकर भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, या ये सब गलत है।
दोस्तों यह भी अच्छा है, कम से कम वह व्यक्ति भगवान के सामने तो रो रहा है, किसी सांसारिक व्यक्ति के आगे तो नहीं रो रहा। इस प्रकार का भाव भी कम नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो वास्तव में भगत होता है, जो भगवान के लिए रोता है, वह बहुत बड़ी और ऊंची अवस्था होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जिस व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो जाता है वह कैसे रोता है और क्यों रोता है। दोस्तों जब उसे संसार में कोई भी अपना नहीं लगता, उस व्यक्ति का किसी से भी स्वार्थ नहीं रहता, कोई भी उसे अच्छा नहीं लगता और भगवान का वह भजन कर रहा है, लेकिन संसार में उसकी बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, तो होता क्या है दोस्तों, भगवान क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वयं अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दोस्तों वह भगवान को आकर्षित नहीं करता, भगवान स्वयं उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बार बार उसको अपनी छवि दिखा देंगे, या कोई स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे देंगे, या किसी प्रकार का चमत्कार कर देंगे। इस प्रकार की कई चीज़ें उस भगत, उस साधक के साथ होती है, यानी उसे अपनी ओर आकर्षित ईश्वर करते रहेंगे ताकि उसके अंदर जो जलन है वह खत्म हो सके। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की जो जलन व्यक्ति के अंदर होती है वह उसे बहुत शीतलता प्रदान करती है। आपको ये नहीं समझना है कि जो भगवान के विरह में रो रहा है, प्रेम में रो रहा है, तो वह उसकी दुर्दशा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। उसके अंदर बहुत उमंग होती है, बहुत आनंद होता है। दोस्तों आप कभी भी रोकर देखना भगवान के सामने, चाहे सांसारिक किसी इच्छा के लिए ही आप उनके सामने रोना, उसमें भी आपको बहुत सुकून मिलता है, एक आत्मिक शांति आपको मिलेगी। और इसके विपरीत जो भगवान को पाने के लिए रोता है, उनके प्रेम में रोता है, उसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होगा जिसे संसार में आसक्ति नहीं होगी और वह भगवान के लिए रोता है। आप उस व्यक्ति को कितना भी धन दे दो, अच्छे वस्त्र दे दो, अच्छा भोजन दे दो, वह आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। उसके सामने इन सांसारिक सुखों का कोई महत्व नहीं होता। दोस्तों इस प्रकार का आनंद बाजार में नहीं मिल सकता। यह तो भगवान का भजन करने से, उनके प्रति प्रेम और समर्पण करने से ही प्राप्त होता है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है दोस्तों कि मेरे अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। हर व्यक्ति के अंदर दिव्य शक्तियाँ होती है, बस सिर्फ है ज़रूरत उन शक्तियों को जागृत करने की। आप संसार के किसी भी व्यक्ति से कुछ मत मांगिए, सिर्फ अपने प्रभु, अपने ईश्वर से मांगिए। और आपकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, तो आपकी सभी इच्छाएं भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।